बाद तो हड़कंप मच गया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी शख्स ने जनसुनवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठा दिया है। सूत्रों का कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता को आरोपी ने थप्पड़ भी मारा है, उसने उन्हें गालियां भी दी है। रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में ही सुनवाई कर रही थी, तभी ये वाकया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल है कि आखिर सीएम रेखा गुप्ता के साथ असल में क्यों और क्या हुआ। सीएम रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, तभी अपनी अर्जी को लेकर के आए एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी हमलावर की पहचान भी हो चुकी है, उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। आरोपी हमलावर ने जन सुनवाई के दौरान पहले सीएम रेखा को कागज सौंपा। जैसे ही रेखा गुप्ता ने कागज अपने हाथ में लिए, आरोपी ने चिल्लाते हुए उन पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि थप्पड़ सीएम गुप्ता को लगी भी है। इतना ही नहीं, उसने गाली गलौज भी की है। सूत्रों का कहना है कि हमलावर कोर्ट के कुछ पेपर्स लेकर सीएम के पास जन सुनवाई में गया था। जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ, खलबली मच गई। आनन फानन में सुरक्षा में तैनात अधिकारी दौड़े दौड़े पहुंचे। उन्होंने हमलावर को हिरासत में ले लिया। जब तक उसे हिरासत में लिया जाता, तब तक हमलावर ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया था। उसने सीएम के साथ हाथापाई की भी कोशिश की। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता शॉक रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया। फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता की मेडिकल जांच जारी है। अब सवाल है कि आखिर हमलावर का मकसद क्या था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने सीएम पर हमला कर दिया। क्या ये कोई साजिश थी? तो फिलहाल हमलावर को सिविल लाइन थाने में रखा गया है, उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के हाथ में कोर्ट के कुछ कागजात मिले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर दिल्ली का ही निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। अभी तक उसके हमले का कारण भी सामने नहीं आया है। बहरहाल ये दिल्ली के सीएम के साथ सुरक्षा चूक का बड़ा मामला है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की भाजपा ने निंदा की है। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर गृह मंत्रालय को दे दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना ने कहा है कि आरोपी शख्स ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा है। इसी दौरान उनका सिर मेज से कोने से लगा है, उनके सिर पर चोट आई है। थप्पड़ वाली बात गलत है। वहीं हमले की बात की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने कहा है कि आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री की हालत अभी अस्थिर है। डॉक्टर उन्हें देख चुके हैं, उन्हें सदमा लगा है। मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, वो मजबूत महिला है, जानती है कि दिल्ली को लेकर एक कमिटमेंट है। उन्होंने कहा है कि वो अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकेंगी। उन्हें पत्थर नहीं मारा गया है, थप्पड़ भी नहीं मारा गया। जो भी ये चल रहा है वो गलत है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि 35 साल का कोई व्यक्ति जन सुनवाई में आया था। उसने सीएम को कोई दस्तावेज दिया, इसके बाद कुछ कहा सुनी हुई, उसने हमला करने की कोशिश की। ये किसी ऐसी पार्टी का हो सकता है कारनामा जो हताश हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की आए दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। दिल्ली बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है। बीजेपी नेता रमेश बिधूरी ने कहा है कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश जन सुनवाई को डीरेल करने की मंशा से की गई है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने कहा है कि जन सुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की खबर से हैरान हूं। मैं उनकी सुरक्षा और जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। बजरंग बली आप पर कृपा बनाए रखें। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम पर हमले की निंदा की है। आम आदमी पार्टी के